रहने दो बिटिया को, रहने दो बनों को, रहने दो बिटिया को, मत काटिए पेड़ों को, मत मारिए बिटिया को। प्रकृति बदला ले लेती है, प्रकृति से छेड़छाड़ मत कीजिए। की है जिन्होंने छेड़छाड़ प्रकृति से। दिखाता हूं एक प्रसंग, एक सच्ची घटना। कामेंद्र, अरे बेटा, बेटा, अरे ढूंढ ढूंढ कर तंग आ गया हूं। ना जाने कितने लोगों से निवेदन किया है कि बिटिया दे दो, हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है। अब तो कोई उपाय नहीं है बेटा, लगता है जीवन में तुझे कुंवारा ही रहना पड़ेगा। बड़ी समस्या हो गई। मैं भी बड़ा बुद्धू था, क्या समझूं क्या जानूं। अब बेटे उपाय क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता। डैडी आप चिंता ना करें, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो ये मत समझना कि आप दादू नहीं बनेंगे। तो मैं किसी कन्या को उठा कर ले आऊंगा। बेटे ये अपराध है। पिताजी ये करना पड़ेगा मुझे, अपराध है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। तो ठीक है बेटा, अगर विवाह नहीं हो रहा है, नाम रोशन करना है, परिवार चलाना है, तो ये तो करना ही होगा। मैं तेरे साथ हूं, उठा लाना। बंद कर देंगे उसे चार दीवारी में, 1-2 वर्ष के लिए बाहर नहीं निकलेगी, उसके बाद वो फिर हमारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है डैडी, मैं जा रहा हूं, आज ही उठा कर लाऊंगा, जा रहा हूं मैं। आज मेरा बेटा किस रास्ते पर जा रहा है, कोई विवाह करने को तैयार नहीं है। अरे क्या करें, कितनी विनती करें, किसके हाथ जोड़ें, लेकिन मेरा बेटा परेशान है। डैडी ले आया मैं, ये लो। कहाँ ले जा रहे मुझे? नहीं नहीं, कहाँ ले जा रहे मुझे? बेटा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तुम्हें उठाना हमारा कोई गलत कार्य नहीं है। बेटे इतना डरा इसको, एक ही कमरे में पड़ी रहे और अपने मां बाप को भूल जाए, बस इतना सता है तुझसे। देखा डैडी ने क्या बोला, तुझे इसी चार दीवारी में मरना है, इसी में ही तुझे रहना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरी माँ ने मेरी परवरिश की, मेरे डैडी भी नहीं है। मैं अपनी माँ का नाम रोशन करने आई, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई, और तुमने अपनी गाड़ी में मुझे किडनैप कर लिया। अपनी माँ का भविष्य हूं मैं, और तुम तो अपने परिवार के नालायक बेटे हो। नालायक बेटे हैं? बेटी मैं जानता हूं कि मैं नालायक पिता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा नालायक बेटा हो। किस किस के हाथ नहीं जोड़े मैंने, सब बेटी वालों के आगे हाथ जोड़े, मेरे बेटे का विवाह कर दो, मेरे बेटे का विवाह कर दो, लेकिन मेरे बेटे का विवाह नहीं हुआ। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, हमारे घर में बहू बनकर रहे। एक पिता होने के नाते तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं। कैसे पिता हैं आप जो दूसरे की कन्या को उठा कर ले आए? मैं तुझे देख भी नहीं सकता, मैं तुझे समझा भी नहीं सकता, ये ऐसे नहीं मानेगी। प्रताड़ित कर इसको, जा रहा हूं मैं। अगर तूने मेरा कहना नहीं माना, तुझे आज भी मारूंगा, कल भी मारूंगा, और ये दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद रहेंगे। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ।
कौन ले जाएगा तुझे? मैं जाना चाहती हूँ, कौन ले जाएगा तुझे? मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ। कौन ले जाएगा तुझे? मेरे अरमान सब टूट गए हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। मेरी माँ के साथ कोई नहीं है, मैं और मेरी माँ अकेले रहते हैं। मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है, मुझे मेरे घर भेज दीजिए। नहीं जाएगी तू, मेरे घर भेज दिए, तू नहीं जा सकती। मेरे घर भेज दी। तू हमारी है, हमारी रहेगी। नहीं, मुझे जाना है। मेरी है। हाँ, याद रख, अभी तो मैं जा रहा हूं, फिर से आऊंगा। फिर से आऊंगा मैं, विवाह की तरह विवाह करूंगा, फेरों के साथ विवाह करूंगा। दरवाजा बंद रहेगा, खाने पीने का सामान यहीं रखा है, खा लेना। और गलती से भी पुलिस को खबर नहीं करना। करेगी कहां से? चार दीवारी में कैद रहेगी, करेगी कहां से? डैडी, हाँ हाँ बेटा, डैडी मैं जा रहा हूं। डैडी, मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और मुझे उठा लिया। नहीं, क्या कन्या इस तरह है, कोई भी आए उठा के ले जाए। ना जाने कब से हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने सरकार को संदेश दिया कि कन्या भ्रूण हत्या छोड़ दो। अगर आज बेटियों को ना मारा होता तो मुझे कोई उठा कर न लाता। समझ गई हूं, मैं पढ़े लिखे हूं। बेटियों को मारने की वजह से ये अपराध बढ़ रहा है। जब जब देश में अपराध बढ़ता है तो कहीं और से आवाज नहीं आती, मुनियों से, आचार्यों से आती है। सरकार तब जागती है जब अपराध पे अपराध बढ़ जाते हैं, अपराध पर अपराध बढ़ जाते हैं। अरे अरे, ये तो अपना मोबाइल छोड़ गया, मोबाइल छोड़ गया। फोन लगा दी। हेलो हेलो मम्मी, मैं करनाल बाईपास पे जो मकान है ना, जो खिमलासा का रोड गई है, वहां पर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। आप जल्दी से माँ, पुलिस लेके आ जाइए, जल्दी से आ जाइए माँ। माँ, मुझे किसी ने उठा लिया है माँ, जल्दी आ जाइए जल्दी। तूने मेरा कहना माना कि नहीं माना? आप कहना क्या चाहते हैं? तूने मेरा कहना माना कि नहीं माना? कौन सा कहना? अरे बस मैं मोबाइल लेने आया था, सोच ले, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। चिंता ना कर, विवाह के बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन करेंगे हम। हाँ, अगर कोई तुझे लेने आए तो सब मना कर देना। हाँ, तुझे हमारा बनना ही पड़ेगा। हाँ, हमारा बनना ही पड़ेगा। ठहरो! मेरी माँ कहाँ है? चिंता मत करो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ आई है। बेटी तूने अच्छा किया, फोन कर दिया। मेरी लाल, मेरी बेटी, फोन कर दिया तूने, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। तू अपराधी बनकर बेटियों को उठाने का कार्य करता है। मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूं, तूने ये अपराध क्यों किया? बताता हूं मैं। छोड़ो मुझे, बताता हूं मैं क्या करता। मैं, मेरे पिता ने बेटी वाले के घर पर जाकर कई बार नाक रगड़ी, कहा मेरे बेटे का विवाह कर दो, मेरे बेटे का विवाह कर दो। इसके अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे कोई परेशान करने वाला नहीं हूँ। इसका कहीं ना कहीं तो विवाह होगा। मैं इसे विवाह करना चाहता था, लेकिन ये अपराध है और अपराध की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। नेताजी साथ आए हैं। नेताजी, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन अपराध पर अंकुश लगाना सिर्फ हमारा काम नहीं है। फोटो के चक्कर में तुमने ना जाने कितनी लैब खोल रखी हैं। अब भी कन्याएं मारी जा रही हैं।
शक्ति लाई है शक्ति। जिन डॉक्टर को उठाकर हम बंद करते हैं, गर्भ वालों को बंद करते हैं, रिश्वत देकर छूट जाते हैं। आपसे विनती करते हैं हम नेताजी, सख्त कानून लाइए। बेटी मारी जा रही है, इस तरह से बेटियां उठाई जा रही हैं, आपको सुरक्षित नहीं रह सकते। मेरी बेटी, तूने अच्छा किया फोन कर दिया। इसे तो इतनी सजा दिलवाऊंगी, इतनी सजा दिलवाऊंगी जो तू याद रखेगा। पुलिस मेरे घर में? ये कैसे आ गई पुलिस? अरे बेटे, ये पुलिस 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 कैसे आ गई? बेटे इधर आ। मैंने कहा था चार दीवारी में बंद रखना, लेकिन तूने पुलिस कैसे आ गई? डैडी, मेरे से भूल हो गई। कैसी? मेरे से मोबाइल अंदर रह गया, फिर? उसने अपने घर पे फोन लगा दिया। अब तो मैं जेल में जाऊंगा। डैडी, मैं तो बिना विवाह के रह लेता, अब जेल में किससे विवाह करूंगा? मैं बताऊंगी तुझे। तुम? हाँ। तुम? और तुम? तुम? हाँ। याद करो, जब पेट में मेरी ये बेटी थी ना, तुम मुझे छोड़कर आ गए थे, और मैंने कसम खाई थी कि इस कन्या का अबॉर्शन नहीं करूंगी मैं। छोड़कर आ गए। इतनी दूर आकर तुमने अपना व्यवसाय शुरू किया। कहां से उठाकर लाए तुम इस बेटे को? मालती, मुझसे भूल हो गई मालती। मैंने तुम्हें छोड़कर दूसरा विवाह किया, लेकिन वो दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। आज ये उठाया गिरा बेटा नहीं है, और ये वो बेटे के लालच में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन उस पत्नी ने मुझे बेटा तो दे दिया, और मैं यही चाहता था कि मेरे घर में बेटा हो। मैं बेटी नहीं चाहता था। आप लोगों की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं। मैं तो एक मां हूं, आपकी बात मान लेती, ये बेटी भी मर जाती। आज जिसे तुम उठा कर लाए हो, ये वो आपकी बेटी है। मेरी बेटी है? हाँ। बेटी, हाथ जोड़ता हूं, अपराधी मैं हूं। तेरे चरण छू करके मैं अपराध अपना क्षमा नहीं कर सकता। मेरी बेटी, आज अनर्थ हो जाता, एक सगी बहन और सगे भाई के साथ विवाह हो जाता रे। अरे अपराध हो जाता रे, बहुत बड़ा अपराध हो जाता। बेटी, एक बार मुझे डैडी बोल दे। एक बार आपको डैडी बोल दूं? हाँ, एक बार आपको डैडी बोल दूं? हाँ, एक बार। कभी नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी आप जैसे पिता को, जो गर्भ के अंदर ही बेटियों को मारने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने अपने घर में हमें जगह नहीं दी। मेरे भाई किसी बहन को उठाकर नहीं लाने वाले, क्योंकि आपने बेटियों को मारा है। अपराधी ये नौजवान नहीं, अपराधी पिता है, पिता। आज घर घर में बेटी होती तो आप भी किसी को बेटी देते, आप किसी की बेटी को अपने घर में लाते हैं। मारो, खूब बेटियों को मारो। और आज जो मेरे रिश्ते में भाई लगता है, उसे मैं भाई भी नहीं बोल सकती। मेरी बहना,
मुझसे अपराध हो गया मेरी बहना, मुझसे बेटिया बेटिया मत मारो बेटिया, मत मारो बेटिया, बेटियों को मत मारो, मत मारो बेटिया, मत मारो बेटियों को, मत मारो, मत मारो। नेताजी, नेताजी, कोई कानून पास करें। तुम्हारे लचीलेपन की सरकार की वजह से ये जनता जो है ना, मुनियों के प्रवचन से तो कुछ लोग समझते हैं, लेकिन जब सरकार का चाबुक चलता है तो इनकी समझ में तब आता है। फेंक दो इनके ऊपर लालच की रोटी, फिर ही पानी देंगे, फिर ही बिजली देंगे, लेकिन सख्त कानून लाने के लिए तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं कि कहीं तुम्हारी कुर्सी ना चली जाए। अगर कानून सख्त होता तो मैं भी उस बेटी को मरने न देता। मंत्रणा का नेताओं को मंत्रणा करनी चाहिए, जैसे गोपाल भार्गव करते हैं, मुनियों के पास बैठते हैं। अब कानून में क्या लाना है, अब क्या करना है, वो नेता नहीं है जो मुनियों के पास नहीं जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जनता के बीच जरूर जाते हैं, वोट बटोरने जाते हैं। आज इसी समय चलो, गुरुदेव के चरणों में चलो, ऐसा कानून बनाए, कन्या भ्रूण हत्या नहीं, लिंग की जांच करना एक अपराध है, ऐसा कानून बनाए। आओ गुरुदेव के चरणों में सत्बंधन, मैं और सभी परिवार के लोग आए हैं, नेताजी साथ आए हैं। हम ऐसा कानून पारित करने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत लचीलापन रखते हैं, जिससे कि वो हम लागू करें। गुरुदेव, हम जैसे नेता जनता के बीच में तो क्या, अपने परिवार में ही रहकर सिमट जाते हैं। हजारों करोड़ों में मुनि का जो सिंहासन होता है वो राजा के समान होता है। अगर आपके यहाँ से अपराधों के लिए समीक्षा की जाए, तो उसको कानून में लाया जाए, तो मेरे देश से अपराध समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि हम अपनी कैबिनेट बैठक में बैठकर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। कहाँ अपराध रुक सकते हैं, कैसे इन पर रोक लगाई जा सकती है। गुरुदेव ऐसे ही हमें सलाह देते रहें, हम सख्त से सख्त कानून लाते रहेंगे। ये जनता है, भोली भाली है, ये सख्त कानून से मानती है। आपके साथ जो बैठे हैं ये आपके ही हैं, ये मान जाएंगे, लेकिन जो आपके पास आते ही नहीं हैं उनके लिए तो कानून मुझे बनाना ही पड़ेगा। मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। बेटियां तो महान होती हैं, बेटियां तो महान होती हैं। ये घरों की शान, ये घरों की शान, ये घरों की शान होती हैं। बेटियां तो महान होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजना चाहिए बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। वर्तमान सामयिक जो समस्या चल रही है, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी भाई मनोज शर्मा, कंठस्थ कला केंद्र दिल्ली ने। इसके साथ ही आज रात्रि में जो सभा लगेगी उसमें भी पूरा प्रस्तुतिकरण भाई मनोज जी शर्मा का होगा। अभी परम पूज्य महाराज जी के प्रवचन के पश्चात पूजन विधान पूर्ण होगा। इसके पश्चात शाम को
7 बजे से संगीतमय महाआरती होगी। महाआरती का जुलूस जहां से भी आना है उनको तैनात करें, जो भी बग्गी आदि वाले हैं कि वो सही समय से वहां प्रस्थान करें ताकि 7 बजे यहां पर महाआरती प्रारंभ हो सके। महाआरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन और ठीक 8 बजे से सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा का भव्य आयोजन इसी मंच पर। इसके साथ ही पूरा विधान होने के बाद बड़े बड़े जो भी पात्र हैं बाजू वाले हाल में मनोज शर्मा जी के पास पहुंचेंगे रिहर्सल के लिए। सभा के पश्चात लगभग रात्रि में 11 बजे गर्भ कल्याणक की आंतरिक क्रियाएं होंगी। जो भी बड़े पात्र हैं वह